के नाम पे हॉस्टल बना, उस परिसर से आप निकलकर जिस क्षेत्र में सफल हुए हैं वो शख्सियत कोई सामान्य आदमी नहीं थे। यही वजह है कि उनके नाम के साथ आज आपका नाम जुड़ रहा है। ये भी आप सभी के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, जिंदा साहब ने मोहब्बत के असर को फिर से जिंदा किया था। जिंदा साहब ने मोहब्बत के असर को फिर से जिंदा किया था। अरे उन्होंने तो दुश्मनों को भी गले मिलकर शर्मिंदा किया था। दुश्मनों को भी गले मिलकर शर्मिंदा किया था। 5 मिनट के अंतर्गत हम कार्यक्रम की विधिवत तौर पे शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा ज्ञान की बातें मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और आजकल आप सभी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर उतना ज्ञान है मुझे नहीं लगता कि किसी भी विश्वविद्यालय में होगा। हालांकि बहुत बड़े लोग हमारे बीच में विराजमान हैं, वो भी अपना मुखारबिंद के माध्यम से आप सभी को संबोधित करेंगे, आप सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे। एक बार पुनः मैं आपको सूचित करूं कि अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो वो निश्चित तौर पर करवा लें। मैं आपको बताऊं, भगवान ने क्या है कि हर एक कार्य का इंसान की जिंदगी में एक कोटा फिक्स कर रखा है। जैसे आप कितना खाना खाएंगे, कितना सोएंगे, कितना चलेंगे, कितना भागेंगे, कितना दौड़ेंगे, कितनी तालियां बजाएंगे, अगर वो कोटा इस जन्म में अगर आपका पूरा नहीं होता है तो उसके लिए आपको एक दूसरा जन्म दिया जाएगा। और आपको याद है या आप सभी जानते हैं कि अगर आपका तालियों का कोटा अगर पूरा नहीं हुआ तो आप समझ रहे होंगे। और मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े स्तर के लोग फिर 10 रुपए उससे कैसे करते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार परिचय जाए अपनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट का। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, उनके जो आराध्य देव है और उनके जो महापुरुष है, उनका हम दीप प्रज्वलन करके उनके चरणों में नमन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन करूंगा डॉक्टर गंगाराम जी जाखड़ साहब, डॉक्टर चैनाराम जी लग्याल, डॉक्टर दलपत सिंह जी, इंजीनियर महुलदास जी बेटा साहब और रतनलाल जी डोगियाल साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि मेहरबानी करके मंच पर पधारें। निवेदन रहेगा रेशमा राम जी, आप भी मंच पर पधारें। जिंदा साहब, जिंदा साहब, महाराजा सूरजमल, आप सबका इस एलुमनी मीट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय मेहमान संगीता जी बेनीवाल पधार चुके हैं। इनका भी मैं जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। जिंदा साहब के बड़े भाई
भाई श्रीमान बबूता राम जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जिंदा साहब के बड़े भाई साहब बबू वो आप सभी के समक्ष एलईडी बॉल के माध्यम से दिखाई जाएगी। उसका आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और उसके बाद जिस परिसर से, जिस आवासीय परिसर से आप निकले हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। जन जन के लाडले, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जिंदा की उपाधि से संपूर्ण राजस्थान में मशहूर राम नारायण जी का जन्म 20 जनवरी 1965 को जोधपुर की बिलाड़ा तहसील के तिलवासनी ग्राम में किसान परिवार में श्री राणा राम जी माइला व माता कैसी देवी के घर हुआ। आपने स्कूल स्तर की पढ़ाई के बाद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और ग्रामीण किसानों के बेटे व बेटियों का एक संगठन तैयार किया जिनको किसान छात्र संघ नाम दिया। राम नारायण जी छात्र प्रेमी होने के साथ साथ कबड्डी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। हंसमुख चेहरा और मिलनसार व्यक्तित्व जिंदा जी की विशेषता थी। इन्हीं की बदौलत आपको जिंदा की उपाधि से नवाजा गया। आपकी मिलनसारिता का दूसरा उदाहरण सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार धर्मेंद्र देओल आपके प्रिय मित्र थे और आपसे मिलने बिलाड़ा और जोधपुर आया करते थे। 26 अक्टूबर 1992 को दीपावली के दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व मारवाड़ की धरती के सिरमौर राम नारायण जी मात्र 27 वर्ष की अल्पायु में सातिन गांव के समीप सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए। सातिन ग्राम में आपका विशाल मंदिर स्मारक बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के दिन विशाल मेला बढ़ता है। यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त कष्ट निवारण हेतु आते हैं और जिंदा जी के दरबार में मत्था टेक कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। आपकी याद में 7 अक्टूबर 1995 को भगत की कोठी जोधपुर में चौधरी राम नारायण जिंदा छात्रावास का उद्घाटन विश्व प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय दारा सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस छात्रावास में ग्रामीण किसानों के प्रतिभाशाली छात्रों को अध्ययन करवाया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र हित एवं किसान कौम के लिए समर्पित किया। इसलिए आज भी मारवाड़ व संपूर्ण राजस्थान के युवा जिंदा जी को अपना आदर्श मानते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा कि जिंदा की जिंदा दिली को आज भी सलाम, कल भी सलाम। तुम्ही एकता, तुम्ही थे ताकत, तुम युवाओं के अपनायत थे। जिंदा तुम केवल नर ही नहीं, सच में तुम नारायण थे, सच में तुम नारायण थे। The king of DJ, Rajan Raj Mera, music by Nobody Brothers. खेल कबड्डी की था पासों कईयां ने धूल चटाई, खेल कबड्डी की था पासों कईयां ने धूल चटाई। तिलवासनी का लाडला बे राणा राम जी रजाई, तिलवासनी का लाडला बे किसी देवी का जाई। जला गया मसाली जाट वो उड़ता परिंदा रे, जला गया मसाली जाट वो उड़ता परिंदा रे। राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे। राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, हर दिल में जिंदा रे। जनवरी 1965 धरती पे आया, 20 जनवरी 1965 धरती पर आया। तिलवासनी में माइला जाटों में जामा पाया, तिलवासनी में माइला जाटों में जामा पाया। सामंतवादी ताकतों से लड़े थे आप महान, सामंतवादी ताकतों से लड़े थे आप महान। किसानों के आप मसीहा हर दिल में सम्मान। जला गया मसाल जाट वो उड़ता परिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे। किसान छात्र संघ करी स्थापना हो गया अमर नाम, किसान छात्र संघ करी स्थापना हो गया अमर नाम।
किसानों और छात्रों के थे हरदम तो साथ, गरीब किसानों छात्रों के हरदम रहते साथ। धर्मेंद्र देवल से थी जिंदा जी की यारी, हर दिल में है आप जिंदा सूरत कितनी प्यारी। जला गया मसाल जाट वो उड़ता परिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे। राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, हर दिल में जिंदा रे। है यारों पे पाड़ सातिन बीच, सत्य का मार्ग है यारों पे पाड़ सातिन के बीच। जिंदा जी की प्रतिमा मंदिर है मार्ग के बीच, जिंदा जी की प्रतिमा मंदिर है मार्ग अद बीच। रामा समा का दिन था जब आप खांगटा आया, रामा समा का दिन था जब आप खांगटा आया। 27 साल के अल्पायु में जिंदा स्वर्ग सिधाया, जला गया मसाल जाट वो उड़ता परिंदा रे। डॉक्टर रामलाल कृषक से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर पधारें और आदरणीय बबूताराम जी का सौ लौटाकर स्वागत करा दें। डॉक्टर रामलाल जी कृषक, अगर आप मौजूद नहीं हैं तो निवेदन रहेगा हरीश जी चौधरी से आप मंच पर पधारें। अभी 1995 बैच के विद्यार्थी है। इस कार्यक्रम की चिरस्थायी याद प्रदान करने के लिए कहने का तात्पर्य है, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र जी खुड़खुड़िया से कि आप भी मंच पर पधारें और आदरणीय बबूताराम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए इनका आभार व्यक्त करावें। दोस्तों तालियां बजाएं। क्योंकि जिनके आने से बढ़ जाती है समारोह की शान, जिनके आने से बढ़ जाती है समारोह की शान, जिनका हम तालियों के है। आप समाज के रत्न हैं। फॉर्मर वाइस चांसलर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा राकेश जी डूडी। राकेश जी डूडी 1995 के बैच के हैं, पधारें और स्वागत। 100 आदरणीय जाकर साहब, समाज रत्न, समाज की गौरव है आप। इन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा स्रोत से हम इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत आभार, आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अनुरोध रहेगा रामनिवास जी देदड़, आप भी 1995 बैच के विद्यार्थी रह चुके हैं। अगर यहाँ मौजूद है और इस फटी हुई आवाज को अगर आप सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके मंच पर पधारने का कष्ट करावें। लुम्बाराम जी रीणवा से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी पधारें और आदरणीय प्रोफेसर साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए इनका आभार व्यक्त करावें। लुम्बाराम जी रीणवा। चौधरी जिनका इस जिंदा हॉस्टल निर्माण में और इसको सफलतम रूप से संचालित करने में बहुमूल्य सहयोग रहा है और आप भी इस छात्रावास से जुड़ी हुई हैं और जब जब भी जरूरत पड़ती है हम सभी को सहयोग प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, भले वो राजनीतिक रूप से हो, भले वो सामाजिक रूप से। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र पाल सिंह जी से कि आप मेहरबानी करके मंच पर पधारें। 1995 बैच के विद्यार्थी, एक बार जोरदार तालियां। अगला निवेदन रहेगा 1997 बैच के विद्यार्थी देवाराम जी चौधरी से कि अगर आप मौजूद हैं तो मंच पर पधारें और आदरणीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। जेठाराम जी मुंडन,
1997 बैच के विद्यार्थी सोहन राम जी कटारिया, सोहन जी नेशनल मेडिकल कॉलेज जोधपुर। स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा कर्नाराम जी तरफ 1995 बैच के हैं, प्लीज मंच पे पधारें और डॉक्टर दर्पण सिंह जी चौधरी साहब का शॉल उड़ाकर स्वागत करें। डॉक्टर BR बगड़िया 1995 बैच के हैं, उन्हें भी मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर BR बगड़िया साहब कि वो डॉक्टर दर्पण सिंह जी चौधरी साहब का मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें। डॉक्टर दर्पण सिंह जी चौधरी राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आप हमारे बीच पधारे, बहुत सम्मान गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत आभार आपका। ये इन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया है। मेरा निवेदन रहेगा समूह सिंह जी से 1995 बैच के विद्यार्थी अगर मौजूद हैं तो आप पधारें। दर्पण सिंह जी हम जिस हॉस्टल में रहे हैं, इस हॉस्टल को आर्किटेक्ट रूप देने में इनका आपका योगदान अविस्मरणीय है हमेशा ही। कि जमाई साहब है, शंकरलाल जी नैन का योगदान हर बच्चा जानता है जो हॉस्टल में रहा होगा। बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पप्पूराम जी पूरी जो मंच पर पधारे। स्मृति चिन्ह के लिए बुलाना चाहूंगा जगराम जी चौधरी 1995 के बैच के हैं, आप भी मंच पे पधारे और रेशमाराम जी का स्मृति चिन्ह प्रदान कर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। डोगियाल साहब का सवाल उठाकर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पुखराज बोर्ड से कि मेहरबानी करके आप मंच पर पधारें। डोगियाल साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री भोमाराम जी चौधरी साहब से अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर पधारें और डोगियाल साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस कार्यक्रम में पधारने के लिए इनका आभार व्यक्त कराएं। अधिकतर लोग वाकिफ होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि भोमाराम जी और पुखराज जी दोनों सगे भाई है। एक ही छात्रावास में रहकर इन्होंने सफलता के उस शिखर को छुआ है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग बैंकर्स। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड मैं थोड़ा मिक्स करूंगा हिंदी इंग्लिश, इतना अच्छा से एक लैंग्वेज नहीं बोल पाऊंगा, बट सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत बहुत राम राम, बहुत नमस्कार। जिंदा हॉस्टल एलुमनी की तरफ से मैं आज सभी लोग जो एलुमनी आए हैं, जो टीचर्स, गुरुजन एंड जो फाउंडर जो हॉस्टल के हैं, सीनियर्स जिनकी वजह से हॉस्टल बना था और हम उसमें रहे, उन सब का तहे दिल से हमारे एलुमनी ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूँ। कोरोना से पहले हम लोग जो लोकल जोधपुर में रहते हैं 15-20 लोग हॉस्टल गए थे एक दिन, और हमने देखा कि वैसा हॉस्टल है। देख के हम बड़ा अभिभूत हुए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। देन हमने सोचा कि क्यों नहीं हम मिलें और इस हॉस्टल के लिए वापस कुछ किया जाए और एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें पुराने साथियों की मिलन भी हो जाए। और ये एक ऐसा समय है जब हम सेटल हो गए हैं तो एक रीपे किया जाए। जो हॉस्टल था अच्छा चल रहा है बट उसको रीपे करने का टाइम है। जो जूनियर्स जो नए एकदम बच्चे हॉस्टल में आते हैं उनको हम एज ए रिसोर्स पर्सन, जैसे उनको किसी तरह की कोई मदद वो की जाए, इस तरह करके हमने स्टार्ट किया था। परंतु कोरोना आ गया तो हमारा वो काम प्रोग्रेस नहीं कर पाया। बट अगेन जो मेरे कलीग्स हैं जिनका भी नाम लिया जाएगा, जो एकदम दिन रात अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने 2-3 महीने से वापस उसको रीस्टार्ट किया। और इस बार तो ऐसा टचवुड अच्छा काम हुआ कि हम रुके नहीं
और हमने सोचा कि आज के दिन हम मिलते हैं और जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है और सभी लोग को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। था कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर मुझे ये कहेंगे सर क्लास वाला भाषण मत देना, तो निर्देश महावीर से मिल गया मुझे, तो उसके लिए तो मैं वाकई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलना भी जरूरी है क्योंकि इतने समय बाद आप लोग मिल रहे हो। कुछ को रामनिवास जैसे अभी कह रहा था सब मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं उसको ये कह रहा था कि मैं भी तुमको कभी नहीं भूलूंगा। तो ये जो हमारा एक बीच में परिवार की तरह हम रामनारायण हॉस्टल में रहे, आप रहे और हम भी रहे, ये मान के चलते हैं कि हम उसमें ही रहते थे। रात को 12 बजती थी, चाहे कुछ भी होता था, आप लोगों के साथ होते थे। सबसे पहले तो मैं अब फॉर्मल तरीके से शुरू करता हूँ उन सभी साथियों को जो रामनारायण हॉस्टल से 95 से लेकर के आज तक हैं, जिन्होंने ये एलुमनी बनाने का सोचा, उनके लिए बहुत बड़ी तालियां बजा दीजिए। उसके बगैर अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो यहाँ होते ही नहीं हम, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक बार शुभकामनाएं। बाकी सब आज करीब 200 से ऊपर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगला भविष्य में जब एलुमनी का जो प्रोग्राम होगा इससे कहीं बहुत बड़ा होगा। मुझे जो बात कहनी है वो यही है कि हॉस्टल में जो आप रह रहे हो या रहते हो, तब दो चीजें आप में होती है। एक तो परिवार से बहुत दूर होते हो। जब परिवार से दूर होते हो तो कोई ना कोई आपका वहां परिवार का सदस्य दिखना चाहिए या महसूस होना चाहिए। अब वो डॉक्टर साहब, चैनाराम जी, मोहन राम जी, शंकर जी, टीकम जी, धर्माराम जी, डोगियाल जी, ये हम लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा मैं ही ऐसा व्यक्ति होऊंगा शायद आप लोगों के बीच में जिन्हें सजा दी बच्चों को। मेरे ख्याल से वो सजा देना इसलिए जरूरी था कि कभी कभी क्या होता है घर में पेरेंट्स भी एक थप्पड़ अप्पड़ मारते हैं। हमारे दिल में दूसरे दिन ये भावना कभी नहीं रहती थी। एक राम जीवन अगर यहाँ हो तो हाथ खड़ा कर दे, लेकिन आया नहीं होगा। है किधर बैठा है? हाँ, एक ये अपवाद है जिसको एमएससी में हॉस्टल में रखा जबकि रखते नहीं थे। नमस्कार। तो कुछ अपवाद भी होते थे। हम ये भी शैतानी करता था, इसका नाम लेके कह रहा हूँ। इसके बारे में दूसरे लोगों को बहुत शिकायत थी कि ये साहब पढ़ता भले हो लेकिन थोड़ा आड़ू है। हमको वही चाहिए, कुछ आड़ू भी चाहिए जो पढ़ करके समाज का नाम रोशन भी करे और दिखे भी कि हम जाट हैं। तो इस लड़के का बीएससी करके, एमएससी करके आज मेरे ख्याल से स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर है। रामनिवास भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे लोगों के थप्पड़ भी लगाए होंगे, वो सब भूल गए होंगे, मुझे याद भी नहीं है और रखना भी नहीं चाहते, लेकिन वो आवश्यक था। और जैसा अभी गौतम कह रहा था कि डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लाइफ के अंदर आप कुछ चाहते हो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोग सब पढ़ते होंगे, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ऐसी जीवनी जरूर पढ़े। रामनारायण हॉस्टल के बारे में जो मुझे कहा गया उस पर आ जाता हूं। जैसा कि अभी पहले बताया गया था कि भी किस तरह से ये हॉस्टल की नींव रखी गई। हॉस्टल की नींव रखने से पहले इस जमीन का ही विवाद था, तो वहां से शुरुआत होती है रामनारायण की एंट्री जो होती है। चैनाराम जी और इन्होंने रामनारायण के आने से पूर्व ही किसान छात्र संघ बना दिया था। ये 85 से पहले बन चुका था, 81 में। लेकिन उसके बाद में जो उसकी स्ट्रेंथ मिली है वो रामनारायण से मिली थी। तो आज हम सब यही मान के चलते हैं कि किसान छात्र संघ है वो रामनारायण ने बनाया। जो भी चीज बनती है उसका जो ऊपर का हिस्सा जो दिखता है जिसके कारण से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रामनारायण ने उसमें जी जान लगा दी थी और उसने एक 87 में ये संस्था भी बन गई थी। संस्था के अंदर हीरालाल जी बहादुर साहब को अध्यक्ष बनाया गया था। पहले अध्यक्ष थे वो, मैं पहला नहीं था। कुछ समय के बाद में ये चैनाराम जी और ये रामनारायण और ये त्रिलोक होता था किल्लत यहाँ पे, वो कुछ लोग हमारे पास आए
और मैं तो उस समय यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 10 साल हुए थे, मैं स्टूडेंट वाली पॉलिटिक्स से दूर रहता था। ये मेरे घर पे आ गए और बोले साहब अध्यक्ष आपको बनना है। मैंने कहा भाई दूसरे भी बहुत सारे हैं, उनको जला देंगे, नहीं सब आपको बनना है। तो फिर मैंने भी हाँ बन लिया कि हॉस्टल का मामला है और जमीन है तो शिक्षक विद्यार्थियों से जुड़े रहेंगे, तो इस तरह से वो शुरुआत हो गई। लेकिन उस समय भी जमीन संस्था के नाम हुई थी, उसका पट्टा बन गया था, जिसमें मेरे ख्याल से उस समय की भक्ति की कोटि के लोगों का तो सहयोग रहा है विशेष तौर से। लेकिन राजेंद्र जी चौधरी साहब का नाम लेना नहीं भूलूंगा मैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि उसको हमको राज्य सरकार से नॉमिनल रेट पे इसका पट्टा बनवाया और जिसके कारण से ये सारा काम हो पाया। और उसके बाद में धीरे धीरे 90 के अंदर मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली रामनारायण का एक्सीडेंट होने से हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन भावना जो विद्यार्थियों की उसके प्रति थी, वो उसको अपना लीडर ही नहीं सर्वोच्च मानते थे। रामनारायण मेरे घर पे कई बार उससे पहले आता था, लोग कहते थे साहब आप ही ने कटे मुंडे लगाओ, मैं सिंपल भाषा में बात कर, और तो गुंडो है। लेकिन मैंने कहा था तुमको उसको पहचान नहीं है। उन लोगों को मैं कहता था कि इस आदमी की तुमको पहचान नहीं, आप चेहरे पे मत जाइए, उसके हाव भाव पे मत जाइए। मैं गांव से उठ के आता हूँ तो मेरे बोलने का लहजा, बात करने का लहजा अलग हो सकता है। उस आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा जुनून था, और जुनून ये था कि मेरे समाज के लिए मैं कुछ करूं, मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे साथियों के लिए कुछ करूं। तो वो जब भी आता था एक ही बात कहता, गुरुजी थे लारे मत हट जाओ। मैं कहता भाई इसमें मेरे को क्यों बीच में कहना, नहीं गुरुजी थाने नहीं हटना है। तो फिर उसके कारण से जुड़ गए, चलता रहा। और इसके बीच का जो दौर रहा वो थोड़ा कठिन दौर था। उस कठिन दौर से निकलते निकलते जब ये लगा कि अब इस पे भवन शुरू करना है, तो ईश्वर को मंजूर नहीं था उसको उसके हाथों से ये शुरू होता। लेकिन उसके कुछ स्वर्गवास के तत्काल ही बाद मोहन राम जी यहाँ बैठे हैं, मैं उस अध्यक्ष था, लेकिन कुछ उत्साही जो उसके मित्र थे उन्होंने कहा नहीं हम तो आज ही नींव रखेंगे। मैंने कहा भाई कार्यकारिणी से कर ले, वो कर ले, मोहन राम जी का नक्शा भी बना ले, सब कुछ कर ले, नहीं एग्जाम नींव तो आज ही रखेंगे। तो उसके 12 दिन के तत्काल बाद नींव रख दी गई। नींव रखने के बाद में कुछ प्रक्रिया चलती रही। आखिर में विद्यार्थियों से और हमारे कार्यकारिणी के सभी मोहन राम जी, शंकर जी, टीकम जी और धर्माराम जी वगैरह सभी थे। तो हमने उसमें बैठ करके वापस उसको व्यवस्थित किया। व्यवस्थित के बगैर कोई संस्था ही नहीं चलती है, इसलिए कहा कि अब इसका व्यवस्थित तरीके से नक्शा बना करके ही काम आगे बढ़ाए। तो दीवें जो जिस तरह से बनी थी उसमें मोहन राम जी शुरू से ही जुड़े हुए थे। तो उसके बाद में वापस इसको धीरे धीरे शुरू किया। और 95 में जैसा कि आप अभी सभी जानते हैं, 7 अक्टूबर 1995 दारा सिंह जी के हाथों से इस भवन का उद्घाटन हुआ था। और ये दौर जो चला वो 500 रुपये से लेकर के 11,000, 21,000 जो चंदा हम इकट्ठे करते थे, उस चंदे की बहुत बड़ी कीमत है। काम करने वाले भी मिलते हैं, लेकिन पैसे देने वाले कई बार पीछे सरक जाते हैं। बात है, ठाणे महाराष्ट्र में है और आप बिजनेसमैन एंड बिल्डर हैं और साथ ही साथ ऑनर ऑफ दीपाली ग्रुप ऑफ मुंबई के ऑनर भी हैं आप। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जाकर साहब को एक बार पुनः तकलीफ दूंगा कि आप मेहरबानी करके इनको निवेदन रहेगा तमाम मेहमानों से कि आप भी मंच पर पधारें। एक एक जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं इनको आप सम्मानित करें। और निवेदन रहेगा सभी साथियों से कि आप जैसे ही अपना दुपट्टा और स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के पश्चात पीछे एक रो में खड़े हो जाएं और फिर वो चीजें होगी जिसका इंतजार आप कर रहे थे। अगला नाम है जितेंद्र की कुरकुरिया। 1995 बैच के मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में जितेंद्र जी, रामनिवास जी देदड़ वो भी मंच पर पधारे हैं। आप 1995 बैच के अभी हाल न्यू क्वार्टर रिजर्व पुलिस लाइन राजस्थान पाली में रह रहे हैं, ओपीडी डीलर इन जोधपुर एंड पाली। रामनिवास जी देदड़।
कर्णाराम जी तरड़ 1995 बैच के जालोर से आए हैं, लेक्चरर इन जालोर, आप जालोर में लेक्चर लगे हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर PR बगड़िया 1995 बैच के, जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर PR बगड़िया। आप हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थो साइंस, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, बहुत स्वागत है आपका। हमें फख्र है, हमें ही नहीं पूरे जिंदा हॉस्टल को फख्र है कि हमारे यहाँ से ऐसे तशरीफ निकले हैं। आगे मैं रामपाल कस्बा से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। टीचर सेकंड ग्रेड बीराथल कल्ला से आप लगे हुए हैं। आगे नरपत सिंह जी चौधरी साहब से निवेदन है कि मंच पे पधारें, आप भी 1995 बैच के हैं। सिल्वर जुबली आयोजित की जा रही है, बहुत गर्व है हमें कि आप हमारे बीच पधारें। डॉक्टर पप्पूराम जी कूड़ी से निवेदन है कि मंच पे पधारें। आप क्यूशन नागौर से आए हैं, वेटरनरी ऑफिसर इन क्यूशन, वेटरनरी ऑफिसर आप क्यूशन में लगे हुए हैं। नेक्स्ट मैं निवेदन करूंगा जगराम चौधरी, श्रीमान जगराम जी चौधरी 1995 बैच के। नेक्स्ट राजेंद्र पाल सिंह रड़िया 1995 बैच के, राजेंद्र पाल सिंह जी रड़िया मंच पे पधारें। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, लाइव स्टॉक असिस्टेंट राजेंद्र पाल सिंह जी रड़िया। पोलाराम जी बेनीवाल 95 बैच के सिल्वर जुबली प्रोग्राम के स्टूडेंट जो हमारे बीच मौजूद थे उस हो गए हैं। मैं नेक्स्ट 1996 बैच से का स्वागत करवाने के लिए आदरणीय डॉक्टर चैनाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। आदरणीय डॉक्टर चैनाराम जी गठियाल सर कि आप मंच पर पधारें और 1996 बैच के विद्यार्थियों को सम्मानित करें। पोलाराम जी बेनीवाल इनके बीच में ये नींव के पत्थर हैं। डॉक्टर PR चौधरी मंच पे पधारें। 1995 बैच के हैं, हमारे बीच में मौजूद है और किसी भूलवश कारणवश हम नाम नहीं ले पाए हैं, तुमसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप मंच पे पधारें। 1995 बैच के सारे विद्यार्थी जो अगर किसी गलती से रह गए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप मंच पे पधारें। बलदेव जी 50 साल 1995 बैच के सारे स्टूडेंट जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मंच पर पधारें। ये जो स्वर्णिम यादें आप 25-27 साल बाद वापस लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ही आपके जीवन का एक वापस से होनहार पल है, इतना गौरवान्वित क्षण है कि आने वाली आपकी स्वयं की जनरेशन भी याद। बहुत नेक कार्य है ये, कोई कम छोटी बात नहीं। बोलिए आप, एक शर्त है लेकिन सामने बैठे जितने भी आपके साथी हैं सभी इस परिसर को गुंजा दे, ये जो माइक का वॉल्यूम है ये धीमा रहना चाहिए। ये आप किस तरह से आप इनको प्रेरित करके बुलवाएंगे? जब बोलनी है हाँ तो बिल्कुल 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 कौल मत बोल दो, बाकी मर्जी बजे बोलो। तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय, जिंदा जी जिंदा साहब की जय हो, जिंदा साहब की जय हो, जय। जो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे लग तुड़ो गजोर श्रावण भादुओ, अरे कट टंगी आज पिराणी माता धरणी रे, कटे बंदिया रे दौड़ा बलिया, अरे खूटे टंगी आज पिराणी कंवर तेजारे, बाड़े में बंदिया रे दौड़ा बलिया। बहुत बहुत बढ़िया रेडियो था, बहुत बढ़िया। पैर नहीं करना है, खोलो। क्या गाना मिला इनको, लीजिए। तुम अगर साथ लेने का, आपको रैगिंग हो रही है सर। पुरानी यादें ही तो ताजा करनी है।
वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में गुनगुनाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। ये तो जावे साहब। मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं, मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। वैसे गाना बहुत सही आया मेरे लिए, और आज हम सब पढ़ लें कि हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।